गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा कोई क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में, गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में, महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में, इसलिए मथुरा में ही ले लिया। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि रा, अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का मा निकाल लो, क्या बचा? राम। मथुरा, रा पीछे का निकालो, आगे का मा, हो गया राम। बोलो वो क्या बन गया? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना चाहते? कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी। है ना? वैसे सबने हाँ देख देख के कढ़ी बनाई है। वो कढ़ी पत्ता, कड़ी पत्ता आता है ना, वो नीम का पत्ता। कढ़ी पत्ता अलग गांव है? नहीं। अच्छा। वही है। हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला है? नहीं, कलोल वाला। कलोल? हाँ। कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी। वो मेरा एक। तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर। इतना एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं, ऐसे गांव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गांव छोटा सा था, तो गांव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? ऐसा। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी फ्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी फ्रिज का एलईडी का शोरूम है, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। ब्रांड शॉप है, हैं? एलजी कंपनी का ब्रांड शॉप है। दर्जी कंपनी? एलजी। यहाँ आके कैसा लगा आपको? मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? कहाँ से हो गए? हाँ जी। तो आप कृष्ण की पूजा करते हैं? हाँ जी। बताइए कैसा लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखो, अमेरिका से अमेरिकन व्यक्ति प्रभावित होकर भगवान कृष्ण की शरण में है, कितनी गौरव की बात है। धन्यवाद। ये सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो, गौ माता की जय। माँ जाएगी नहीं? और हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, तेने चरण में हम सदा बल ब्रह्मचारी बने, बस करो रक्षक माई, अब इनको दे दो। एक सुंदर। के जमाना बदल गया, हम मॉडर्न है, आज का जमाना युग मॉडर्न युग है। लेकिन देखो, पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने की जो दादियाँ होती थी, पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार है। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है। तो कह रही हम मॉडर्न है। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूप नखा बन के ही लौटेगी। और हम हुक्का पीते, वो आदत नहीं जाती है मेरे से। क्या? हुक्का हुक्का दुआ। हुक्का पीते हो? हाँ, शीशा 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 शीशा। हाँ, वो हुक्का पीते हैं ना, हुक्का। ये शीशा पी जाते हो? हाँ। लगी कैसे आदत? ये दोस्तों नहीं लगवाई, ये तरुण, ये मोहित। शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं, ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। आपसे इस देश का भला होगा? नहीं,
नहीं होगा। फिर आपका दोस्त किस कहाँ है जिसने सिखाया? ये मैं हूँ गुरुजी। तो आपने इसको पिलाया सिखाया गांजा वाजा? गुरुजी मैं पीता ही नहीं हूँ, ये पीता है, खुद अकेला जाके नाम हमारा फंसा रहा है। मेरी छत पे आता है घर के टेरेस पे पीने के लिए दारू। तो आप अपने छत पे इनको पिलाते हो ये सब गांजा इनके वाजा? फ्रेंड्स रहते हैं ना मेरे बिल्डिंग में। तो कांच क्या होता? कांच क्या पीते हैं? शीशा होता है, हुक्का हुक्का। गांजा? नहीं गांजा नहीं, वो शीशा होता है, इतना बड़ा पॉट होता है, हाँ। उसमें पाइप लगा के पीते हैं। तो उससे नशा चढ़ता है? नशा तो नहीं चढ़ता है उससे, फिर खाली धुआं निकलता है, एंजॉयमेंट। तो ये बताओ सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी जिस दिन से जीएसटी लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई है। कब से? ये 22 सितंबर से लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। क्यों मौत को मुंह पे, मौत को निमंत्रण दे रहे हो? क्यों बुला रहे हो मौत को? वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। मेरे एक कष्ट है, मेरी बेटी जो है अभी तक पढ़ती ही नहीं है, जो कि मेरे साथ में आई है। क्यों नहीं पढ़ती? पता नहीं, उसको पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ती ही नहीं है, सोई ही रहती है 10 से 11 बजे तक। तो सोने से क्या होगा? आप उठाओ उसके, पानी डाल दो उसको 1 बाल्टी। 1 बाल्टी ने एक दिन डाल दिए थे, रोने लगी थी। फिर काहे नहीं पढ़ती? बात कराओ। ये मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और मेरा भाई को प्राइवेट स्कूल में। बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी, वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज से शादी हुई थी? जी। तो लव मैरिज से हुई फिर भी नहीं चल रही है? जब लव मैरिज की, प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना, क्यों छोड़ रहे हो? जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो तो अब प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो? हाँ। नहीं करती हो? करती हूँ। तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गई? दिल से करती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ बताओ। तो आप साथ में रहोगे तब ना प्यार होगा। हो ही नहीं साथ में तो प्यार करे कैसे? मैं कावड़े लाया था, मेरी ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या उसका बता। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ नहवा दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी और मेरे लिए ढूंढ दी जिद्दी। तो गलत बात नहीं जी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी नहीं तो मैं कौन होगी। पूछ रहा था। अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? बस प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ झूठ ठीक है। भाई मेरी बात सुनो, यूं तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लाभ है? ऐसे ही कहते बस। भाई की पत्नी नहीं है? तो वो डांटती है आपको, बोलती है? वो बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार? चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा? आएगा नहीं इधर। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50। शादी गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अब कैसा उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा।
आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला ये साथ में रहना गलत है, उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना साथ में रहना गलत है, गलत। तो उनसे बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे, 4 तुम्हें पता चल जाए कि 4 जगह रह के आई है, तो क्या तुम उससे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, तो क्या वो लड़की उसे पति के रूप में स्वीकार करेगी? ओके, बोले इतना बता दो, फिर इसके बाद और गालियां दो। मेरे पिताजी अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते, और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। नहीं, वो मानते ही नहीं है। नहीं, तो उनको बोलना कि हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमें भी कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसा पूछना उनसे। नहीं गुरुजी, तब तो डांट लगा देते हैं। नहीं, तो उनको बोलना कि जब बाप कभी कभी पिएगा तो हम बच्चे हैं, हम भी कभी कभी पिए तो क्या दिक्कत है? गुरुजी भाई तो ठीक है, वो भी बोलता है पापा मत करो, लेकिन उसे भी डांट देता है, सबको भगा देते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं। नहीं, उनको ये बोलना कि आप शराब पीते हो तो हम लोगों को भी पिलाओ। जी गुरुजी, बिल्कुल। मैं अपना सासू माँ से बहुत प्रेम करती थी, अपना माँ की जैसा मानती थी। मतलब मेरे पति से वो कुछ विवाद हो गया था पहले ही, शादी के पहले ही। शादी के पहले पति से विवाद हो गया? हाँ, कुछ कारण से घर तो के। आप शादी के पहले पति को जानती थी? नहीं। अरे नहीं जानती थी तो विवाद कैसे हो गया? मेरा नहीं, मेरी सासू माँ का। तो ऐसा बोलो ना, आपने कह रहा मेरा विवाद नहीं, कि मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। और जी, पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती है? जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? बताओ, अपने बेटे का 2 बार ब्याह कराना चाहती है। मायका में भी नहीं रह सकती हूँ, ससुराल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। ससुराल में रहो, अपने पति के साथ रहो। रहने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि चल जाओ। कहाँ जाओ? कर मायका चले जाओ। ना, बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती में ही मूंग धरेंगे। ये कितने साल की हो गई सास? 50 की। अभी 50 की पहुंची है जी। बड़ा स्लो चल रही है। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। नहीं, ऐसे कैसे भाई? आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? सब कुछ मतलब ये हो गया था, भाई ने धोखा दिया था मुझे। तो उधर से रिटर्न में आ रहा था, चालू डिब्बे में बैठ के मुंबई जा रहा था, तो सामने एक बैठी थी सीट पे लड़की, उन्हें मुझसे प्यार हो गया। रिलेशन में रहा मैं कुछ 3 महीने। उन्होंने मुझे, लड़की को आपसे प्यार हो गया? हाँ, धन भी देते थे, पैसा देते थे हर महीने 20,000 रुपए खर्चे के लिए। कौन लड़की? लड़की। अरे पैसे वाली थी? बहुत 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 पैसे वाली थी वो। फिर आपको हो गया प्यार? उन्होंने जब छोड़ा है, उनकी बातें याद आती हैं। वो मुझे हमेशा समझाती थी कि मंदिर जाया करो। मैंने गुस्से में उनको बहुत बुरा भला बोला है, गालियां दी हैं, जो संसारी रूप में रहता है ना उस तरह से। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो। सॉरी से अपनी कुछ नहीं होने। भाई ने धोखा दिया तब लड़की आई? हाँ, ये सब होने के बाद। तो देखो भाई का धोखा मिला जी, पर ईश्वर ने कहा कि तुम धोखा ही धोखा पा रहे हो। हाँ, चलो तुम थोड़ा प्यार पालो जी। तो प्यार के लिए ईश्वर ने एक लड़की दे दी जी। लेकिन जब आपको सबसे धोखा मिला तो आपने उसे भी धोखा दे दिया। तो गुरुजी हिसाब हो गया बराबर। सबने आपको धोखा दिया, आपने उसे धोखा दे दिया। गुरुजी, मैं सुबह मंदिर जाती हूँ तो मन में वैराग्य आता है कि भक्ति करूँ, सारा दिन पूजा भक्ति करूँ, लेकिन काम करने के बाद मुझे नींद आती है, खाने की इच्छा होती है और भगवान की भक्ति होती नहीं है, मन नहीं करता पूजा भक्ति का। लेकिन अब आपके यहाँ पे मिली थी माताओं से, तो उनको मैंने बोला था कि मैं भी यहाँ रहना चाहती हूँ, तो आप कृपा करोगे, मुझे रख लोगे? तो आप खाती और सोती हो बस? हाँ, यही काम, मोबाइल चलाती हूँ। तो ये खाने और सोने ही आना है यहाँ पे? घर पे सुबह सुबह विराग आता है मुझे, उसके बाद मोबाइल और खाना और सोना, बस 3 चीजें दिखती हैं। यहाँ तो देखो ये वृद्धाश्रम है, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। आप जैसे आके लोग रहेंगे तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम।
ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। मेरा एक छोटा सा सवाल है या मार्गदर्शन जो भी आप कर सकें। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूं। अच्छा। और इंसान देखता हूं, जगह देखता हूं, किसी की भी मृत्यु देख लेता हूं। तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? मेरे मन में जो मुझे दिख जाता है इसका समय समथिंग 17-18 साल हो चुका है। तो आपको कब दिखता है? कभी भी। क्या दिखता है? अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा, एक बार तो ऐसा आप उसको रोक पाए? फिर नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या है? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है भाई, होने के बाद तो अखबार में आई जाती हैं चीजें, सोशल मीडिया में एडवांस। फिर तो सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। आज का न्यूज़ देखो। इतनी बड़ी चीजें नहीं देख पाता हूँ कि अखबार में आ जाए। अच्छा। गुरुजी, मैं राधे राधे, मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूँ? क्या तबीयत में क्या दिक्कत? कहाँ दिक्कत? माथा में परेशानी है। और माथा यहाँ? तो यहाँ क्या परेशानी है? बहुत, एक प्रताप तो पूरे चलने लगा। तो माथा चलने लगा झापने से? तो आपको कोई टेंशन है? कुछ तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी। और झाड़ पढ़ाई, झाड़ फूक? काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत के ये सब बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा। तो झाड़ फूक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, अब तो छोड़ दिए सब चीज ये सब। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया? पैसे तब तक थे तब तक झाड़ दे, झाड़ फूक दे, झाड़ फूक। नहीं गुरुजी, ऐसा माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। गुरुजी, छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। माँ कसम नहीं खाओगे? काहे नहीं खा रहे तुम कसम? खा लो। धोखे से खा लिया तो फिर। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खाते इसलिए तो भाग गई? कही तो थी उसने छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ी, भाग गई। वो खुद खाती है। अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। माँ की कसम खाओ, माँ की कसम खाओ कि हम गुटखा नहीं खाएंगे 1 हफ्ते बाद से। खा लो ना मेरे भाई। कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरुजी सॉरी। प्रश्न है, मेरे भाई है ना, सारे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। बात करा। जी गुरुजी। क्या नाम है? राम किशोर कुमार। राम किशोर? हाँ जी। 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। 11? 13। पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता, मैं तो मर जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। नहीं गुरुजी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फोन। अरे तुम बार बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है? वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूंगा। चाहती थी मैं, मतलब पढ़ाई मतलब बहुत ध्यान से करती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन पेपर के टाइम पे सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल आप चलाते हैं। लेकिन मोबाइल चलाते हैं ना? हाँ चलाती हूँ, लेकिन मोबाइल में क्या होता है, आप लोग ना रील देखते रहते हैं, तो जरा सी देर बाद खिसका देते हैं, फिर खिसका देते हैं। ऐसे जो आप पढ़ते हैं ना, वो रील वाला कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में भी सेट हो जाता है, तो जो पढ़ा वो भी खिसक जाता है। जितने लोग जब से रील चलाने लग गए हैं, तब से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आप सबकी याददाश्त में फर्क पड़ा होगा। याद नहीं रहता क्या खाए आप, कहाँ गए आप, किससे क्या बात करनी थी, किससे क्या मिलना था। ये बीमारी बच्चों से लेके बूढ़े तक पहुंच गई, याददाश्त खत्म होने लग गई। और रील में ऐसी उलझे रहे तो एक दिन 0 हो जाएगी याददाश्त।
होती है? आत्माएं ना होती तो आप मर ना जाती। तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई। हाँ, क्या करूं? आप लेकिन बहुत अच्छी है, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ, उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कल मुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। पाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। बहुत मेरी 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समझती नहीं है, हमें कहती है हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी? ये 8 साल की। 8 साल की छोटी बेटी? हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों की बात। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। आप छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं। हमारा बड़ा भाई। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ उसको कर लेना चाहिए शादी। समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा ही बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं, 2 भाई। एक हमसे बड़ा भाई, उसका राजा नाम है, 12 नाम। तब बड़े का हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो बहन का जब होगा तब। मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ। तो मेरी जो बहू है ना, बीच वाली, हाँ। बनिया है, वो पहले तो रहती सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है। बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो जाएगी। अरे भाई, एक करंट को बुलाना है, बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है बहू। करंट है? करंट है। तो आपको लगी करंट? तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? कि मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। अपने बच्चों को ये तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? हाँ जी, वो चले गए ना। तो पति भगवान के घर चले गए, तब भी पति की शिकायत कर रही हो?
गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गढ़वाल में, यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालक को बालक की तरह रहो, 2 घूंट मारो और सो जाओ। एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। अलग ही बुद्धि हो रही है ना। वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं, अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। गुरुजी ऐसा होता है ना, पिताजी 7 भाई हैं, लगातार 4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 5 महीने हो जाते हैं। तो मतलब हर महीने बच्चे पैदा होते हैं? जी ऐसा होता रहता है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी 2 शादी हुई। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। दूसरी शादी मेरे रिश्तेदारों ने कहा। गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है। अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। वैसे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। पत्नी बुरी है रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन्नारायण। नाम श्री बोलो श्री। श्री मन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः श्रीमन्नारायण नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये। राधे राधे गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। खूबी साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी? क्या खूबी है आप में? पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आप में। गुरुजी राधे राधे। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन परेशानी इस चीज की है 2-3 महीने में 50-60 हजार रुपए बेकार हो जाता है। लेकिन दान देना चाहती हूँ लेकिन दे नहीं पाती। तो काहे में बेकार होता है 50-60 हजार रुपया? जैसे कि मतलब रिश्तेदार ले लें या हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जा, कुछ भी ऐसे। तो लड़ाई झगड़ा होती तो आप लोग पैसे फेंक देते हैं ऐसे? शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साबुन खा जाती है जी। रोटी नहीं देती होगी आप खाने? Once more! एक दिन साबुन की खीर बना के खवाओ। अच्छा। आवाज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपने बोला कि हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोला बेटा नहीं हूँ मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। गुरुजी
आपकी कथा सुनते सुनते हम डिप्रेशन में चले गए थे। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अदल के मैं 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो राधा रानी चाहेंगी। राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में?